वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि गाइस आप सब जानते हैं कि अपकमिंग जितनी भी मूवीज हैं जिन पे अभी काम चल रहा है कि भाई साहब ये डायरेक्टर हो सकता है, वो डायरेक्टर हो सकता है, ये एक्टर है, वो एक्टर है, अभी भाई साहब उनके आगे पीछे बातें हो रही हैं। भाई उन प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट जो मच एंटिसिपेटेड है वो है शाहरुख एंड माइथ्री मूवी मेकर्स का। अब गाइस इसको लेकर कुछ और शॉकिंग ऑफिशियल अपडेट्स आ चुकी है। कौन सी ऑफिशियल अपडेट्स? जो कि भाई साहब सरप्राइजिंग है। क्या हो रहा है सब आपको बताता हूं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो जितने भी भाई लोग देख रहे हो, चैनल को भी सब्सक्राइब ताकि इसकी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अब गाइस माइथ्री मूवी मेकर्स ने किया क्या था? माइथ्री मूवी मेकर्स ने शाहरुख खान को 300 करोड़ दिए मूवी के लिए। अब गाइस ये मूवी क्या है इसके बारे में बाद में बात करते हैं। शाहरुख खान को 300 करोड़ में भाई साहब अप्रोच किया गया है और ये डन है। मतलब जब भी माइथ्री मूवीज का ये प्रोजेक्ट बनेगा तो भाई साहब शाहरुख खान भाई साहब 300 करोड़ इसके लिए चार्ज करेंगे या चार्ज कर चुकी हैं। दिस इज अ ह्यूज, मतलब आप जस्ट आइडिया लगा ले कि ये कितनी बड़ी अमाउंट है, तो ये कितना बड़े बजट की मूवी होगी। नंबर वन। नंबर टू, अच्छा जब भाई साहब माइथ्री मूवी मेकर्स ने शाहरुख को अप्रोच किया ना, तो भाई साहब 3 स्क्रिप्ट्स के लिए अप्रोच किया और साथ भाई साहब लगभग 3 ही डायरेक्टर्स भी बताए। दो कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2 डायरेक्टर्स है, कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 3 डायरेक्टर्स हैं, लेकिन 3 स्क्रिप्ट्स हैं। मतलब कि शाहरुख को अप्रोच किया माइथ्री मूवी मेकर्स ने विद 3 स्क्रिप्ट्स एंड 2 या 3 डायरेक्टर्स, जिसमें से एक भाई साहब जो डायरेक्टर सुकुमार हैं वो भी हैं। अब गाइस शाहरुख को एक स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। अब रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि वो स्क्रिप्ट डायरेक्टर सुकुमार की ही है और शाहरुख ने उसको लॉक किया है। यस मेरा भाई, लॉक किया है। अब गाइस यहां पर लॉक तो हो गया, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है डेट्स की कि भाई साहब डेट्स क्या हो सकती हैं, क्योंकि शाहरुख तो अभी किंग कर रहे हैं और किंग के बाद तो भाई साहब वो पठान 2 करेंगे। तो गाइस रिपोर्ट्स ये सामने आई है कि शाहरुख को जो स्क्रिप्ट अच्छी लगी है, शाहरुख ने उससे रिलेटेड कंप्लीट नरेशन मांगी है कि भाई साहब कंप्लीट मुझे बताओ कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, एटसेट्रा। उसके बाद फर्दर भाई साहब बातें करेंगे। तो इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हो कि भाई साहब ये प्रोजेक्ट 100% डन हो चुका है। मैं ये इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि कल भाई साहब जो हिमेश भैया उन्होंने बोला कि ऐसा क्यों, कोई सीन नहीं है, ये फिलहाल सब फेक एटसेट्रा। नो 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 सॉरी, 100% जो तगड़े सोर्सेज है, अगर तगड़े सोर्सेज की मैं बात करता हूं ना, शाहरुख खान की मूवीज की जो अपडेट्स हैं उनके मामले में भाई साहब मैं रखता हूं संगो को। आप में से बहुत से कम लोग इन्हें को जानते होंगे, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में इनके बारे में बता भी चुका हूं। जो लोग नहीं जानते उनको सिंपल बताऊंगा कि ये एक ऐसा बंदा है जो कि शाहरुख का बहुत बड़ा फैन है। मतलब कि जो पठान मूवी के अंदर सलमान खान एंड शाहरुख का हैंडशेक था, सबसे पहले इन्होंने लीक किया था। उसके अलावा भाई साहब और भी जवान से रिलेटेड न्यूज थी जो इन्होंने लीक की थी, लेकिन फिर इन पर एक्शन लिया गया, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया और इनको भाई साहब बोल दिया गया कि कोई भी लीक या कोई भी मूवी से रिलेटेड न्यूज आपने नहीं देनी, अदरवाइज इनके पास ऐसी ऐसी न्यूज पड़ी होती है कि ये शेयर करे सोशल मीडिया एक दफा हिल जाए लिटरली। मतलब इतनी अपडेट्स ना हिमेश, ना तारा, ना तारश, ना भाई साहब राहुल राउत के पास होंगी जितनी इनके पास होती हैं। तो इन्होंने भी ऑफिशियली कंफर्म किया कि भाई साहब माइथ्री मूवीज के साथ प्रोजेक्ट डन है और एक और सोर्स है उन्होंने भी कंफर्म किया कि भाई साहब प्रोजेक्ट डन है। तो मतलब यहां पर अब शाहरुख का लाइनअप जो है वो किंग है, पठान 2 है एंड ये है माइथ्री मूवी मेकर्स। अब यहां पर एक ट्विस्ट आ रहा है, ट्विस्ट बड़े मजे का है। अगर ये हो जाता है तो मैं कहता हूं कमाल हो जाएगा। देखो हम क्या सोचकर बैठे हैं कि अभी किंग की शूटिंग स्टार्ट है, लगभग 15 महीने लगेंगे कंप्लीट रिलीज होने में, यानी कि अगला साल 2026 के मिड तक शूटिंग तक मतलब कंप्लीट सारा कुछ होगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जैसी किंग की शूटिंग खत्म होगी ना, तो भाई साहब शाहरुख खान माइथ्री मूवी मेकर्स के साथ जो मूवी है उसकी शूटिंग स्टार्ट कर देंगे।
और उसके बाद पठान 2 की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। अगर गाइज ऐसा होता है तो फिर हमें पठान 2 से पहले ये मूवी देखने को मिलेगी। लेकिन गाइज मुझे इसमें सच बताऊं तो कुछ खास सेंस नजर नहीं आती। उसकी रीजन ये है कि अभी YRF स्पाई यूनिवर्स की मूवीज देखो, इस साल में 2 हैं, वॉर 2 है और भाई साहब अल्फा है। अब नेक्स्ट ईयर 2026 में YRF स्पाई यूनिवर्स की कोई मूवी भी नहीं है, तो भाई साहब YRF 2027 में आएगा। यानी कि YRF एक साल के गैप के साथ आता है। जैसे 2023 में देखो तो भाई साहब कोई भी मूवी नहीं थी, तो इस तरह भाई साहब 2023 में भाई साहब 2 मूवीज थी, आगे 2024 में कोई भी मूवी नहीं थी। अब देख लो भाई साहब 2025 में 2 मूवीज है, 2026 में नेक्स्ट कोई मूवी नहीं होगी, तो 2027 में पठान 2। तो मतलब कि भाई साहब फिर पठान 2 तो 2027 में आनी चाहिए, या जो स्ट्रीक जिस तरह से भाई साहब YRF चल रहा है उस तरह आनी चाहिए। लेकिन लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। बट ये प्रोजेक्ट 100% डन हो चुका है विद माइथ्री मूवी मेकर्स। और याद रखो जब इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट होगी ना, ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट बन जाएगा। यानी कि अभी मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट एटलीस्ट 6 बन चुका है जो कि 800 करोड़ है। यानी कि जो रामायणा पार्ट 1 और पार्ट 2 है वो दोनों मिला के लगभग 800-900 करोड़ तक जाते हैं, दोनों मिला के। यहां पर एटलीस्ट 6 खाली अकेला पार्ट भाई साहब 800 करोड़ का है। तो यहां पर अगर मैत्री मूवी मेकर्स खाली शाहरुख को 300 करोड़ दे रहे हैं, तो जस्ट इमेजिन कि बाकी कास्ट क्या होगी। डेफिनेटली ऐसा तो होगा नहीं कि पूरा का पूरा बॉलीवुड होगा, साउथ की क्या पता कोई बड़ी एक्टर्स हो। और उसके बाद पुष्पा 2 के डायरेक्टर हैं, तो वो भी अब मैसिव अमाउंट चार्ज करेंगे। 50 करोड़ तो कहीं भी नहीं गया, तो कहीं ना कहीं ये भी मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट बनेगा। यानी कि भाई साहब यहाँ पर 2 इंडिया के मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट एटलीस्ट 6 और मैत्री मूवी मेकर्स के साथ जो होगा शाहरुख खान का वो होगा। तो लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। बाकी होप फॉर द बेस्ट। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। लेकिन मैं आपसे कहीं एक सीरीज जरूर जानना चाहूंगा कि डायरेक्टर सुकुमार आपको क्या लगता है कि फिट है, यानी मुझे लगता है फिट है। क्योंकि गाइस देखो पुष्पा 2 को लेकर उनको थोड़ी बहुत नेगेटिविटी फेस करनी पड़ी कि यार इन्होंने क्या किया, पार्ट 1 इतना अच्छा था। ये तो हम पार्ट 1 को माइंड में रखते हैं ना। अगर हम पुष्पा पार्ट 1 को माइंड में रखें, उसकी कहानी को माइंड में रखें, वो डायरेक्शन, वो स्क्रीन प्ले, तो यहाँ पर तो शाहरुख है। शाहरुख तो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि यार वो अपनी अगर कहानी एक ही मूवी में कंप्लीट होती है तो उसको 2 पार्ट में ट्रांसफर करवा ले, तो ऐसा नहीं करेगा। इसीलिए तो बंदा नरेशन मांग रहा है, ऊपर से 300 करोड़ चार्ज किया। तो बंदा अपना भाई साहब वैल्यू जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से जानता है। तो बिल्कुल परफेक्ट भाई साहब आई थिंक सो ये काम करेंगे दोनों डायरेक्टर्स एंड एक्टर मिलके। बाकी होप फॉर द बेस्ट। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। लेकिन कमेंट्स में बताओ कि जब भी ये मूवी आई डे 1 ओपनिंग क्या होगी। क्योंकि देखा जाए डायरेक्टर भी साउथ का, प्रोडक्शन हाउस भी साउथ का, और एक्टर भाई साहब बॉलीवुड का है। मतलब कि और भी काफी सारी कास्ट साउथ से होने वाली है। तो यहाँ पे साउथ का भी सपोर्ट मैं कहता हूँ बहुत कमाल का मिलेगा। तो आप कमेंट्स में बताओ क्या लगता है कि भाई साहब यहाँ पर ये डे 1 पे कितनी ओपनिंग लेगी। क्या भाई साहब ये शाहरुख की फर्स्ट मूवी होगी जो कि 300 करोड़ प्लस ओपनिंग जा सकती है। कमेंट्स में बताओ। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।